बीजेपी की नई टीम घोषित कर दी गई है। पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। यूपी बीजेपी की नई टीम की घोषणा की गई है और कुल 18 प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं। इसमें पंकज सिंह का नाम भी शामिल है। तो यूपी बीजेपी की नई टीम की घोषणा की गई है। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। पंकज सिंह समेत कुल 18 उपाध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं। तो नई टीम की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित है। पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही जो नई टीम की घोषणा यूपी बीजेपी की तरफ से की गई है? देखिए, बिल्कुल शांतनु कह सकते हैं कि एक बहुप्रतीक्षित जो लिस्ट का इंतजार था, एक प्रदेश की जो नई टीम के गठन को लेकर लगातार बातें चल रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने देर रात उसको जारी कर दिया है भूपेन्द्र चौधरी की तरफ से, और उन्हीं के साथ साथ इस पूरी लिस्ट में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश यानी जेपी नड्डा की अनुमति से इस लिस्ट को जारी किया गया है। अब देखिए, इसमें अगर वर्गों की बात करते हैं और उसी के साथ साथ पूरी लिस्ट में देखा जा रहा है कि जाति समीकरण का एक बेहद ही खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि हमेशा से ही ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलितों को, पिछड़ों को, हर एक वर्ग को लेकर आगे चल रही है। और देखिए, इस लिस्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए तमाम जाति वर्ग के लोगों को एक जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो अगर बात करी जाए प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से लेकर, और उसी के साथ साथ अगर हम प्रदेश मंत्री की बात करते हैं तो तमाम इसमें कई अहम लोग हैं जो नए चेहरे जुड़े हैं। हालांकि कुछ जो पुराने लोगों की अगर बात करी जाए, वो चाहे AK शर्मा हो, बेबी रानी मौर्य हो, दयाशंकर सिंह हो, JPS राठौर हो, तमाम लोगों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की प्रतिष्ठा होती है। अब देखिए, नई टीम में जिस तरीके से लोग जुड़े हैं तो एक पार्टी को किस तरीके से उनकी अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है और किस तरीके से आगे आने वाले समय वो चाहे निकाय चुनाव की तैयारी हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 27 जब तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तो अगर अनुमति मिलती है तो अप्रैल और मई में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी पूरा खाका खींचने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में इस नई लिस्ट का आना देखिए कह सकते हैं कि कई तरीके के कयासों पे विराम लगाता है, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट को लेकर तमाम तरीके की कयासबाजी चल रही थी कि लिस्ट जो है वो कब जारी होगी। और इस लिस्ट को जारी होने में देखिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के कह सकते हैं कि आला कमान की यानी सभी लोगों की जो इसमें एक रजामंदी है वो जारी हुई है। निकाय चुनाव में किस तरीके से देखिए लोगों के बीच में जाना और उसी के साथ साथ हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को लेकर किस तरीके से आगे चलना है, जिससे कि उनके वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। भारतीय जनता पार्टी को देखिए ये बात पता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी देखिए विपक्ष के रूप में जो है उनको टक्कर दे रही है, और जहां एक तरह समाजवादी पार्टी भी दलित और पिछड़ों को लेकर आगे चली। और अगर देखिए उसी लिस्ट में ये देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि सभी वर्गों का, सभी समीकरणों का इसमें खास ख्याल रखा गया। और खुद भूपेन्द्र चौधरी ने कहा था कि हम अपनी नई प्रदेश टीम में सभी लोगों को मौका देंगे, क्योंकि सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए परस्पर काम किया है। वो चाहे अगर ग्राउंड लेवल की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने की बात करी जाए, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जो लोगों को लाभ मिला है, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को मिला है। आप देखिए, अगर हम इस लिस्ट में नाम की बात कर लेते हैं, विजय बहादुर पाठक को प्रदेश उपाध्यक्ष लखनऊ का नियुक्त किया गया है। पंकज सिंह को देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष नोएडा का बनाया गया है, और उन्हीं के साथ साथ तमाम देखिए ऐसे बड़े चेहरे अगर बात करी जाए, नीलम सोनकर है देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष आजमगढ़ की, और उसी में देखिए अभिजात मिश्रा देखिए युवा मोर्चा में इन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है भारतीय जनता पार्टी के। तमाम वो चाहे प्रदर्शन रहे हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे रहे हो, अभिजात मिश्रा ने एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो ये साइडलाइन हो गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने इनको मौका दिया है। और उन्हीं के साथ साथ देखिए तमाम लोग ऐसे हैं, अगर बात करी जाए सुरेश पासी की बात करी जाए, अमेठी से वो बनाए गए हैं प्रदेश मंत्री। श्री शंकर लोधी है देखिए प्रदेश मंत्री लखनऊ के बनाए गए हैं। अनामिका चौधरी हैं प्रदेश मंत्री प्रयागराज। यानी अगर हम इस लिस्ट की ओर नजर डालते हैं शांतनु, तो हर एक वर्ग के, हर एक इसमें जो समुदाय के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस रणनीति की बात करी थी उस रणनीति पे वो अमल कर रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ वोट लेने के लिए किसी समुदाय के साथ नहीं जाती, बल्कि उनको समाज में उतना ही हक देना चाहती है, समाज में उतनी ही उनकी भागीदारी को भी। सलील बिश्नोई की देखिए बात करें, हाल ही में अभी जिस तरीके से बजट सत्र हुआ था उसमें सलील बिश्नोई का नाम इसलिए भी चर्चा में आया था
क्योंकि जिन पुलिस वालों को सजा हुई थी वो सलील बिश्नोई के ही मामले में हुई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों को भी साथ लेकर चल रही, उसी के साथ साथ नए लोग जो कहीं ना कहीं से पर्दे के पीछे रहकर अपनी एक भूमिका निभा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार। और इसमें देखिए एक शांतनु एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया था। ये तो इसमें नाम दिखाई दे रहे हैं, नामों के पीछे एक पूरी बिल्डिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि इसमें जो भी नाम शामिल हैं उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप ना हो और उसी के साथ साथ उन्होंने पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया हो, पार्टी के प्रति उनका समर्पण हो और आने वाले समय में किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लोगों के बीच में लेकर जाने वाले। यानी ये पूरा कह सकते हैं कि स्क्रीन टेस्ट का लेवल के बाद में इन सभी के नामों को भूपेन्द्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अनुमति के बाद इनके नामों को दिया और इनसे ये भी कहा गया है कि आप लोगों को अपना 100% देना है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से लगातार भूपेन्द्र चौधरी अपनी टीम को लेकर लगातार बातें कर रहे, तो देखिए टीम गठित होने से भारतीय जनता पार्टी में देखिए एक मजबूती मिलेगी। बिल्कुल संदीप, कहा जाए कि संगठन जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है और निकाय चुनाव ही न सिर्फ बल्कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जो है उसका लाभ मिलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए भारत समाचार।